हम लोग कन्फ्यूजन प्रश्न के अगले सीरीज में है जिसमें हम लोग सिर्फ चर्चा करेंगे वैसे प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, जो ऑप्शंस के साथ अगर दे दिया जाए प्रश्न तो काफ़ी कंफ्यूज होता है। यानी कन्फ्यूजन प्रश्न के अगले सीरीज में जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं सिर्फ केवल महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी एग्जाम में वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आप कन्फ्यूज करते हैं। यानी जब आपके पास ऑप्शन के साथ में वो प्रश्न दे दिया जाता है तो ऑप्शन को पढ़ने के बाद काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। वैसे ही प्रश्नों का सीरीज लेकर हम लोग चल रहे हैं जिसमें हर एक सब्जेक्ट से टॉपिक वाइज हम लोग चल रहे हैं। तो आज हम लोग पॉलिटी का संविधान सभा है जिसमें चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 2 से देखेंगे क्या करा है 2 में। आइए पढ़ते हैं। 2 में करा है कि 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ऑप्शन में है एम एन राय है, महात्मा गांधी है, मोतीलाल नेहरू है, गोपाल कृष्ण गोखले। हालांकि एम एन राय, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू इन तीनों से संबंधित है जो संविधान सभा के बारे में इन्होंने अपना अपना वक्तव्य दिया था। तो अगर आपको सही पता नहीं हो तो आप इसका जवाब गलत मारेंगे और जब तक आयोग के द्वारा आंसर की जारी ना किया जाए तब तक आप खुश रहेंगे, क्योंकि यह प्रश्न एम एन राय, महात्मा गांधी की अगर ऑप्शन नंबर बी की चर्चा की जाए तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने भी इससे पहले ठीक 2 साल पहले 1922 ईस्वी में उन्होंने यह उद्गार व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। इसलिए महात्मा गांधी का भी रिलेटेड, महात्मा गांधी जी से भी रिलेटेड है संविधान सभा के गठन से संबंधित। अगर एम एन राय की बात की जाए तो आप देखेंगे कि संविधान सभा के विचार का जो औपचारिक प्रतिपादन है वह एम एन राय के द्वारा जो आगे प्रश्न मिलेगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया संविधान के निर्माण के लिए जो संविधान सभा का गठन किया जाए 1924 में किसके द्वारा मांग किया गया था। यह मोतीलाल नेहरू के द्वारा। वही मोतीलाल नेहरू जो आप देखेंगे कि क्या हुआ, गया वाला अधिवेशन के साथ जब होता है उसमें से अलग होकर क्या होता है, एक स्वराज्य पार्टी का स्थापना होता है जिसमें मोतीलाल नेहरू भी रहते हैं। उसी स्वराज्य पार्टी के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा का मांग किया जाता है। तो ये प्रश्न आगे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन में आपको रहेगा स्वराज्य पार्टी रहेगा और अन्य सभी पार्टियां भी रहेंगी। तो यह 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। आइए प्रश्न नंबर 3 पे हम लोग चर्चा करते हैं। 3 में करा है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। देखिए ये दोनों प्रश्न नंबर 2 हम लोगों ने देखा। 2 में देखा कि संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, यानी बारीकी अंतर है। अगर आप को क्लियर प्रश्न नहीं है तो प्रश्न का गलती होने का संभावना अति प्रबल है। तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। आपको कुछ समय के लिए मोतीलाल नेहरू भी लगेगा, उस समय महात्मा गांधी भी लगेगा, लेकिन मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी इस प्रश्न का सही जवाब नहीं है। औपचारिक रूप से प्रतिपादन यानी प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, यह एम एन राय के द्वारा किया गया था। तो आप ध्यान में रखेंगे, भली भांति ज्ञात और अच्छी तरह से समझना, जो प्रतिपादन है वह एम एन राय के द्वारा ही किया जाता है। आगे देखते हैं संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। देखिए मूर्त रूप का अर्थ होता है यानी कि कल्पना के आधार पर चित्रण करने का। तो संविधान सभा को किसने कल्पना के आधार पर एक चित्रण किया था कि ऐसा होना चाहिए। ऑप्शन में है महात्मा गांधी। आपको अगर पता नहीं हो तो आप महात्मा गांधी के बारे में भी सोचेंगे और आपके माइंड में यह भी प्रश्न आएगा कि सबसे पहले 1922 ईस्वी में इन्होंने ही उद्गार व्यक्त किया था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होना चाहिए। तो उस आधार पर आप गलत मारेंगे। लेकिन यहाँ पर कहा मूर्त रूप प्रदान किया, अंतिम रूप से, अंतिम नहीं, किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी भी प्रोबेबिलिटी लग रहा है, लेकिन इसका प्रश्न का जवाब महात्मा गांधी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू हम लोगों ने देखा कि उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की बात उन्होंने कहा था। फिर एम एन राय के बारे में देखा जाए तो अगर एम एन राय के बारे में देखा जाए तो एम एन राय भी मूर्त रूप प्रदान नहीं किए थे। मूर्त रूप का अर्थ हुआ कल्पना के आधार पर चित्रण करने की क्रिया। तो वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा का मूर्त रूप प्रदान किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। तीनों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर बारीकी से आपको पता नहीं हो तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में शामिल किए जाते हैं। 5 में देखिए कांग्रेस के किस वर्ष किसी प्रकार के बाहर हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था। अब ऊपर हम लोगों ने क्या देखा, यह जाना महात्मा गांधी के द्वारा संविधान सभा के बारे में क्या कथन था। फिर मोतीलाल नेहरू के बारे में जाना कि उनका क्या कथन था संविधान सभा के बारे में, जिसमें उन्होंने बताया कि संविधान सभा का गठन क्या किया भारतीयों के संविधान के निर्माण, वह मोतीलाल नेहरू का कथन था। फिर हम लोगों ने जाना कि जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया वह एम एन राय के द्वारा किया गया। फिर मूर्त रूप जो प्रदान किए जवाहरलाल नेहरू, यानी तीनों के कथन के बारे में पढ़ें और जानें। अब प्रश्न उठता है कि कांग्रेस के किस
वर्ष किसी प्रकार के बाहर हस्तक्षेप के बिना, यानी कि संविधान सभा के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया कांग्रेस का अधिवेशन में। आपको पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ईस्वी में होता है। हर एक साल अधिवेशन संपन्न होता है, लास्ट दिसंबर में कहिए, कभी कभी विशेष अधिवेशन भी देखने को मिलता है। तो कह रहा वही कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह मांग किया गया संविधान सभा का? ऑप्शन है 1928, 1931, 1936, 1942। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1936। अब प्रश्न उठता है क्या 1936 का जो अधिवेशन हुआ वह कहाँ पर किस जगह संपन्न हुआ? तो ध्यान में रखेंगे 1936 का जो अधिवेशन होता है वह लखनऊ में संपन्न होता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। तो आपको पता होना चाहिए 1936 के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या की गई। 6 में देखिए 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की बात की गई थी? तो आपको हम बता देते हैं, ऊपर वाला जो प्रश्न हमने पूछा कि 1936 में कहाँ की गई थी, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, वह फैजपुर में संपन्न हुआ। अच्छा, वो तो हम लोगों ने देख ही लिया ना कि 1936 का जो हुआ होता है लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन का अर्थ होता है। हाँ देखिए, तो एक तरह से आप ये भी आप समझ सकते हैं कि जो 1936 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान सभा के गठन पर जो अधिवेशन रखी गई थी वह फैजपुर में मुख्य रूप से संपन्न हुआ था। तो प्रॉपर जगह जो वहाँ था फैजपुर था। 6 में देखिए, 6 में कहा है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो 1938 में किस व्यक्ति ने, अब कर रहा है कि हम लोगों ने क्या देखा, इससे पहले देखा 1922 ईस्वी में सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया, उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होना चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा 1924 ईस्वी में जिसमें स्वराज्य पार्टी का भी जो मोतीलाल नेहरू का है उनका कथन सामने आया कि भारतीय संविधान का निर्माण के लिए क्या हो, संविधान सभा का गठन किया जाए जो क्या करे, भारतीय संविधान का निर्माण करे। फिर हम लोगों ने देखा कि 1936 ईस्वी में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया, संविधान सभा के गठन की मांग की गई। फिर एम एन राय के द्वारा भी वक्तव्य कहा गया जिसमें से हम लोगों ने देखा। अब प्रश्न उठता है कि 38 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर, अब वयस्क वैसे लोगों को देखा गया था उस समय तो दो किया गया, एक 18 और 21, ये 2 एज था। क्या आपने देखा कि पहले जो वोटिंग के लिए था वो 21 था, फिर संशोधन करके 18 किया गया। तो अब यहाँ पर करा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का जो गठन किया जाए, ये जो चुने जाए उसमें जो अधिकारी कौन होंगे, वो वयस्क मताधिकार। तो वह किसके द्वारा मांग गठित किया गया था? तो देखिए ऑप्शन में है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 में देखते हैं। 11 में कह रहा है, ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी इन प्रश्नों को जब ऑप्शन के साथ में दे दिया जाए तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। चलिए आ गया, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि 1936 का जो क्या था कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहर हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो वही प्रश्न आ गया कि 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान सभा के गठन का मांग कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन में कानपुर भी है, मुंबई भी है, फैजपुर में है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि वह फैजपुर में मांग किया गया था। अब फैजपुर कहाँ, कमेंट बॉक्स में आप हमें सजेस्ट करें। तो ध्यान रखेंगे फैजपुर जो सम्मेलन अधिवेशन आयोजित करने की जो हुई थी उसमें कांग्रेस के मंच से पहली बार चुनी हुई संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण की मांग की गई थी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 11 के बाद 14 इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे उसमें टिक क्या हुआ। आगे है प्रश्न नंबर 14 में देखेंगे संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। बिल्कुल सही बात है। इसमें कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? करा संविधान सभा के लिए जो विभिन्न प्रांतों के लिए जो 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, बिल्कुल सही बात है। आप देखिए कि जो संविधान सभा के अगर गठन की बात किया तो उसमें टोटल जो सदस्य थे कितने थे, वह 389 सदस्य थे। हालांकि जब क्या हो जाता है पाकिस्तान को अलग किया जाता है तब उसमें क्षेत्र में बंटवारा होता है, तब वह 389 के स्थान पर 299 सदस्य ही रह जाते हैं, जिसमें 229 सदस्य प्रांतों से रहते हैं। लेकिन ये संविधान सभा के जब विभाजन नहीं हुआ था उस समय जो संविधान सभा के गठन की बात हो रही थी 292 सदस्य का निर्वाचन होना था, जिसमें से हम लोगों ने देखा कि जो कांग्रेस से कितने प्रतिनिधि, तो 208 प्रतिनिधि। अब प्रश्न उठता है कि अन्य क्या थे, तो 73 आपको पता होना चाहिए मुस्लिम लीग से थे, और छोटे दलों वो स्वतंत्र रूप से 15 थे। तो इस प्रकार से ये 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। चलिए आगे 16 नंबर प्रश्न देखिए, 15 भी इंपॉर्टेंट है।
पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या। अब देखिए पुनर्गठन, क्योंकि क्या हो गया, आपको पता होना चाहिए कि जब क्या हो जाता है, संविधान सभा का प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक और तृतीय बैठक, ये बैठक जैसे ही संपन्न होता है और जो अंतिम बैठक होता है 9 दिसंबर में, प्रथम बैठक के बाद ही जो मुस्लिम लीग होते हैं एवं अन्य जो ये समुदाय होते हैं वो क्या करते हैं, संविधान सभा का बहिष्कार करने लगते हैं। अब इसी के कारण क्या होता है, बहिष्कार को देखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून 1946 ईस्वी को भेजा जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब क्या होगा, जो 389 सदस्य थे इसमें मुस्लिम लीग थे, अब इसे हटाकर क्या करता है, सिर्फ भारत के लिए 299 सदस्य चुना जाता है। अब इस 299 में से हम लोग जानेंगे कि ब्रिटिश प्रांत से कितने थे, 208 थे, सॉरी ब्रिटिश नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो थे 389 सदस्य तो थे। अब 389 से हटाकर कितना हो गया, अब ये तो खत्म हो गए, क्योंकि क्या हो गया, अब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग हुई, तो अब 299 हो गया। ये था अंतर, जिसमें से पहले हम लोगों ने देखा कि क्या था, प्रांतों के लिए 292 था ना, अब क्या हो गया, 229 सदस्य प्रांतों से हो गए और 70 सदस्य देसी रियासतों से हो गए। तो ये परिवर्तन हुआ था, तो ध्यान में रखेंगे। वही करा, पुनर्गठन के पश्चात कितने हो गए, वह 389 से जब पुनर्गठन हुआ, यानी कि जब पाकिस्तान को भारत से अलग किया गया, यानी भारत के लिए जो अलग संविधान सभा हुआ, उस संविधान सभा को विरोध मुस्लिम लीग किया था, इसके कारण सदस्य कितने हो गए, 299 हो गए। नेक्स्ट 16 में देखिएगा, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। अब देखिए यहाँ पर ऑफ ब्रैकेट में पुनर्गठित कर दिया है, इसलिए कर दिया है क्योंकि पुनर्गठन के बाद जो सदस्य 389 थे वो कितने रह गए बचकर, मात्र 299 सदस्य हो गए, क्योंकि पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। तो अब पुनर्गठन के लिए देशी रियासतों से, अब 299 में से कांग्रेस से 208 और देशी रियासतों से कितना था, वो 70 था, जो हम लोगों ने चर्चा किया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर 17 में देखिए, 17 में करा पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों था। अभी हम लोगों ने देखा कि जो पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों से जो सदस्य आए थे वो 208 थे। टोटल कितने सदस्य, 299 में से 208 और 70 कितने थे, देशी रियासतों से। तो ये हमारा संविधान सभा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब हम लोग प्रश्न नंबर 19 में चर्चा करेंगे। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपरिक्त दोनों। काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए करा, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, क्या प्रांतों की विधानसभा किया था या संघीय व्यवस्था। आपको पता होगा कि जो संविधान सभा के सदस्य थे, क्या ऐसा था कि सिर्फ प्रांत से थे, नहीं, प्रांत से भी थे, देशी रियासत से भी थे और अन्य क्षेत्र से भी थे। तो इस प्रश्न का जो उपरिक्त जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो सी पे जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो प्रांतों की जो विधानसभा थी, संघीय व्यवस्थापिका, उस समय आप एक समय से इसकी चर्चा नहीं की गई थी। तो जो प्रांतों की विधानसभा थी उससे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करने, यहाँ पर प्रत्यक्ष है, तो जैसे ही प्रत्यक्ष का चर्चा आ गया तो ऑप्शन नंबर ए पर्याप्त होगा। अगर आपके माइंड में इस प्रश्न को लेकर कुछ सजेशन है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से तो प्रांतों की विधानसभा, हमने देखा कि प्रांतों से जो निर्वाचित सदस्य थे 289 में से 208 थे और बाकी 70 देशी रियासतों से थे। तो ऑप्शन ए पर्याप्त लग रहा है। 20 में देखिए, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। यह भी अच्छा प्रश्न है। संविधान सभा में जो किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, ऑप्शन में है बंगाल, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह संयुक्त प्रांत हो जाएगा, कि संयुक्त प्रांत से क्या थे, सबसे अधिक सदस्य थे। तो संयुक्त प्रांत से कितने सदस्य थे, अगर आप देखेंगे तो टोटल मिलाकर लगभग जो सदस्यों की संख्या 57 के आसपास में थी। अन्य सभी जैसे बंगाल हो गया, चेन्नई हो गया, वो सभी को मिलाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था। करा, कौन सा देशी रियासत था जो संविधान सभा के निर्माण में भाग नहीं लिया था। जूनागढ़ है, कश्मीर है, हैदराबाद है और मैसूर है। आपको पता ही होगा कि इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हैदराबाद होगा, क्योंकि आपको पता होगा जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो गृह मंत्री ने अपने दम पर इस हैदराबाद को, क्योंकि यह अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था राज ने, सैनिक के बल पर इसे भारत में एक किया गया, यानी भारत के एकात्मक प्रांतों में, यानी एकात्मक देश में शामिल किया गया हैदराबाद को। तो ये हैदराबाद हो जाएगा, जिसमें देशी रियासत के प्रतिनिधित्व भाग नहीं लिए थे। जूनागढ़ से भी लिए, कश्मीर से भी लिए। कुछ लोग तो इस प्रश्न ऐसा है कि कश्मीर देखेंगे तो तुरंत कश्मीर मांगेंगे, क्यों, इसलिए वो मारेंगे कश्मीर, क्योंकि उन्हें लगेगा कि उसे विशेष, ये अलग राज्य, विशेष राज्य का उसको मिला हुआ कश्मीर, उसका एक अलग संविधान है।
तो इसलिए कुछ लोग कश्मीर पे जाएंगे ज़्यादा, तो इसलिए प्रश्न ऑप्शन में भी वही डाला गया है जो कन्फ्यूजन हो। लेकिन ये हैदराबाद होगा जिसमें संविधान सभा के निर्माण में कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था, कश्मीर से तो लिए ही लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 में कहते हैं बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बिल्कुल सही बात है। देखिए बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। अब प्रश्न उठता है जब संविधान सभा का निर्माण हुआ, जब क्या हुआ, पाकिस्तान का विघटन नहीं हुआ है, नहीं पाकिस्तान का उस समय निर्माण नहीं हुआ था। 389 सदस्यों में उस समय बी आर अम्बेडकर का जो निर्वाचन हुआ था वह कहाँ से हुआ था, पश्चिम बंगाल से हुआ था। लेकिन जैसे ही विभाजन हो गया, उस विभाजन के बाद बी आर अम्बेडकर का जो चुनाव होता है वह मुंबई से होता है, मुंबई प्रेसिडेंसी से। लेकिन यहाँ पर वैसा विश्लेषण या व्यक्तिगत या विशेष रूप से चर्चा नहीं किया गया किस, तो यह प्रश्न का डायरेक्ट पूछा निर्वाचन तो पहले पश्चिम बंगाल से हुआ था, तो पश्चिम बंगाल ही मारेंगे, अन्यथा पूछ दिया जाता कि पुनर्गठन के पश्चात तब मुंबई प्रेसिडेंसी मार सकते थे। चलिए दोनों प्रश्नों पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब 23 की ओर बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया, यह भी अच्छा प्रश्न है। अब मुस्लिम लीग किस कारण संविधान सभा, आपको हमने अभी चर्चा किया कि जो मुस्लिम लीग है वो संविधान सभा का बहिष्कार किए थे। कारण क्या था कि जैसे ही 9 दिसंबर को पहला बैठक होता है और पहली बैठक के साथ में संविधान सभा का गठन भी मान लिया जाता और स्टार्ट भी हो जाता। जैसे ये गठन होता है पहली बैठक, उसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और मुस्लिम लीग के साथ एक अन्य समुदाय जैन भी थे, वो भी बहिष्कार। मुस्लिम लीग के संविधान सभा का लगातार बहिष्कार को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि संविधान सभा के जो निर्णय मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। और फिर उसके बाद तत्कालीन तुरंत क्या कहता है, 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा किया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि 30 जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप दिया जाएगा और वही लॉर्ड माउंटबेटन योजना भारत को 3 जून 1947 को भेजा जाता है। तो ये था। आगे पढ़ते हैं, ऑप्शन क्या दिया हुआ है। मुस्लिम लीग संविधान सभा के अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहते थे। हाँ, उन्होंने विरोध तो किया। जैसे ही पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है उसमें भरपूर बहिष्कार देखने को मिलता है, लेकिन हाँ यह प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं था कि वो अध्यक्ष का मांग कर रहे थे। ऑप्शन बी को पढ़ते हैं। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला। बिल्कुल मिला था। आप देखिए कि 389 सदस्यों में से क्या था, अगर आप उठाकर देखेंगे तो उसमें 292 तो ब्रिटिश प्रांत से थे और बाकी जो 73 थे वो तो मुस्लिम लीग से थे। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया कि प्रतिनिधित्व तो मुस्लिम लीग को मिला ही मिला। ऑप्शन सी को पढ़ते हैं। सी में कह रहा है कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। हाँ, ये पर्याप्त लग रहा है। मेन कारण यही था बहिष्कार करने का कि जो मुस्लिम लीग थे मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा का चाहता था। तो ऑप्शन नंबर 23 का सी पर्याप्त है। अब कुछ लोग तो जैसे ही उपर्युक्त डी देखेंगे वो मार देंगे। क्यों? क्योंकि वो उन्हें लगेगा कि उपर्युक्त डी ही होगा, बाकी अन्य सभी कारण मौजूद थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका पर्याप्त होगा। 24 में देखिए संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था। अब करा चुनाव। देखिए चुनाव का जो आधार क्या था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से संविधान सभा के लिए 389 सदस्यों का चयन होना था, जिसमें 292 थे वह ब्रिटिश प्रांतों से, 73 मुस्लिम लीग से, बाकी अन्य समुदाय से 15 लोग थे। तो क्या आधार क्या था? क्या सिर्फ समान मताधिकार था? क्या सर्व मताधिकार था? क्या सीमित मताधिकार था? क्या वर्गीय मताधिकार था? देखिए समान मताधिकार ऐसा नहीं था, क्योंकि बहुत सारे जो क्षेत्र थे उसमें से क्या था कि प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से चुनने का था। तो उसमें यह मुख्य रूप से ध्यान दिया जा रहा था कि सभी वर्ग के लोगों को शामिल किया जाए ताकि सभी वर्गों को ध्यान में रखा जाए। तो 24 का जो पर्याप्त आंसर होगा, वर्गीय मताधिकार को क्या किया गया, इस चीज में ध्यान में रखा गया। अन्यथा बहुत सारे तो समान भी मार देंगे, कुछ लोग तो सर्व मताधिकार भी मार देंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस पर डिटेल में जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर सभी वर्ग के लोगों के समुदाय से प्रतिनिधित्व को शामिल करने पर विशेष क्या किया गया था, ध्यान रखा गया था। 24 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में। भारतीय संविधान सभा का जो है स्थापना कब हुआ था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो संविधान सभा का जो स्थापना प्रथम बैठक वही 9 दिसंबर 1940 को प्रथम होता है, जिसमें अस्थायी सदस्य चुना जाता है। बताइए अस्थायी सदस्य कौन होते हैं? तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। उसके ठीक 2 दिन बाद दूसरा अधिवेशन होता है, जिसमें आप देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या क्या था, अस्थायी संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जाता है। फिर एच सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष भी चुना जाता है तथा बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया जाता है। ये 11 दिसंबर की बात है। और ठीक इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर को क्या किया जाता है,
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाता है। इसी उद्देश्य प्रस्ताव में 8 अनुच्छेद को भी शामिल किया जाता है और फिर आप सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को क्या किया था, इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना में परिवर्तन कर दिया जाता है, जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस प्रश्न का जो 29 का सही जवाब हो जाएगा वो अब बी ही मिलेगा। संविधान सभा की स्थापना कब हुई? प्रथम बैठक, जो प्रथम बैठक कहाँ हुई थी यह भी आप ध्यान में रखें। प्रथम बैठक ये जो संपन्न हुआ था वो दिल्ली में ही हुआ था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 29 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में करा संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां का नियुक्ति की थी? काफी अच्छा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। जो संविधान का निर्माण हुआ उस संविधान को निर्माण होने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लग गए, यानी टोटल 114 वाचन हुआ। उसके बाद जाकर संविधान सभा का निर्माण हुआ, जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग तैयार हुए, और जिसमें टोटल समितियों की संख्या वो कितने थे? 8 बड़ी समितियां थी और अन्य छोटे छोटे समितियां थी। तो टोटल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 13 समितियों का निर्माण किया गया था। बड़े समितियां 8 थी। 40 में देखिए संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा। प्रारूप, आप प्रारूप का दूसरे अर्थ में समझिए, जो प्राथमिकता है उसका फॉर्मेट है। तो संविधान सभा का जो फॉर्मेट है उसको कब तैयार किया गया, ये 2 प्रश्न पूछता है। उसका जो संविधान सभा का प्रारूप कहिए, फॉर्मेट कहिए, उसके अध्यक्ष कौन थे, सदस्यों की संख्या उसमें कितनी थी, तो वो सभी बिंदु पे चर्चा कर लेंगे। तो नियुक्ति कब हुई संविधान सभा का? 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति यानी कि संविधान का फॉर्मेट तैयार हुआ। उस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, यानी 1 अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी तो पूछ दिया जाता है कि जो इसमें जो अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे वो कहाँ कहाँ से बिलोंग कर रहे थे, किसके क्षेत्र। जैसे के.एम. मुंशी थे, मुंबई से निर्वाचित हुए थे। फिर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, वो मद्रास से निर्वाचित हुए थे। डी.पी. खेतान निर्दलीय थे। फिर मोहम्मद सादुतुल्ला असम से निर्वाचित हुए थे। तो ये सभी अन्य 6 थे जो निर्वाचित हुए। चलिए 40 के बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं। 50 में कह रहा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कह रहा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? आप सोचिए कब पारित किया गया कि संविधान सभा मतलब संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो वह किया गया था 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947। देखिए अगर आप थोड़ा सा इस प्रश्न को डिटेल में जाते हैं, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर, द्वितीय बैठक 11 दिसंबर, तृतीय बैठक 13 दिसंबर, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया जाता। फिर उसमें 8 अनुच्छेदों को भी शामिल किया था। फिर इसी उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को क्या कहता, स्वीकार कर लेता, प्रस्तावना होता। तो वही कह रहा संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित जो किया गया वह प्रस्तावना के रूप में, जो पहले उसको प्रस्तावना दिया गया, तो 22 जनवरी 1947 को ही वह दिन था जो क्या किया गया, संविधान सभा द्वारा पारित किया गया संविधान देने का। चलिए आगे देखते हैं 51 में संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वयं थे। तदर्थ समिति राष्ट्रध्वज का जो राष्ट्र, अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे किस तरह से राष्ट्रीय ध्वज जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, लेकिन उसके समिति के अध्यक्ष स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा में ग्रहण किया गया। जो राष्ट्रीय झंडा है जिसमें आप देखेंगे कि जो 3 रंगों का है, साथ में अशोक चक्र को लिया गया, तो उसकी जो अभिकल्पना भारत के संविधान में कब ग्रहण किया गया? क्या जुलाई 1948 में किया गया? जुलाई 1900, कुछ लोग तो जुलाई 1950 देखेंगे तुरंत सही मारेंगे, उन्हें लगेगा कि जुलाई 1950 ईस्वी में क्या किया गया, अंतिम प्रारूप दिया गया, तो उसी समय लिया गया हुआ। जुलाई 1947 और अगस्त 1947। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह जुलाई 1947 में क्या किया गया, अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे को ग्रहण किया गया। देखिए एक और प्रश्न नीचे देखिए जस्ट, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था? तो वह समय था 22 जुलाई 1947 को, जो हम लोगों ने ऊपर प्रश्न देखा कि उस ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब हमें ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो झंडा, जो राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया गया वो किनके द्वारा दिया गया, किनके द्वारा किया गया है?
किनका योगदान था उसमें। आगे प्रश्न 55 में देखते हैं, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिला। देखिए संविधान सभा का जो अंतिम रूप है वह किस दिन आखिरी बार मिला। क्या नवंबर 1949 को मिला? कुछ लोग तो जैसे ही देखेंगे 26 नवंबर मार देंगे, क्योंकि उनको याद रहेगा कि इस दिन अंगीकृत किया गया, तो वह इस चीज़ को समझेंगे। लेकिन यहाँ पूछ रहा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिला। क्या 5 दिसंबर 1949 को मिला, क्या 24 जनवरी 1950 को मिला, कि 25 जनवरी 1950 को मिला? तो 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार उसको क्या मिला, अंतिम रूप मिला। क्यों अंतिम रूप मिला? क्योंकि इसी 24 जनवरी को जो सदस्य शामिल थे संविधान सभा में, उन्होंने अपना हस्ताक्षर, लगभग 284 सदस्यों ने अपना हस्ताक्षर किया, इसलिए इस प्रश्न का जो आखिरी दिन अंतिम रूप मिला हुआ 24 जनवरी 1950 का सही जवाब है। देखिए ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में भी दिए जाते हैं। आप ये सब प्रश्न नहीं अगर आप पढ़े होंगे या फिर डिटेल नहीं देखे होंगे, तब आप प्रश्न का बिल्कुल गलत जवाब दे देंगे। 56 में देखिए, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पे हस्ताक्षर किया। देखिए आ गया, वो समय 24 जनवरी 1950 को ही था। टोटल 284 सदस्य थे न, शामिल कितने थे, 299 सदस्य हो गए थे ना, 389 के बाद, पाकिस्तान का अलग विभाजन के बाद 56 का। तो क्या हो जाएगा, 56 का बी हो जाएगा 284। आगे हम लोग देखते हैं 61 में देखते हैं, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। आ गया प्रश्न कि करा सबसे पहले जो संविधान सभा का विचार है किसने, ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन में स्वराज्य पार्टी ने 1924 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। देखिए हालांकि कांग्रेस पार्टी 1936 में भी क्या किया गया था, संविधान सभा को लेकर बात कहा गया था। जो अगर आप देखेंगे संविधान सभा में संविधान सभा के गठन की या संविधान सभा के मांग की जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा फैजपुर अधिवेशन 1936 में क्या किया गया, इस पर वक्तव्य कहा गया, इसको इस पर विचार किया गया, इस पे वहाँ पर क्या किया, अभिभाषण किया गया। तो बी भी तो क्या है, संविधान सभा से रिलेटेड बात कहा गया, लेकिन कह रहा कि सबसे पहले सर्वप्रथम तो वह स्वराज्य पार्टी। आपको याद करिए, अभी हम लोग चर्चा किए थे कि कुछ समय पहले कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया था, 1924 में भारतीय संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया। उन्होंने कहा था कि जो संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए, वो सबसे पहले यही स्वराज्य पार्टी के द्वारा मांग किया गया था। हालांकि महात्मा गांधी के द्वारा यह अभिकल्पना व्यक्त की गई थी कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होना चाहिए, वो 1922 था, लेकिन ऑप्शन में उसकी चर्चा नहीं की गई। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए पर्याप्त जवाब होगा इस प्रश्न का। चलिए 61 के बाद और प्रश्न देखते हैं, क्या कोई और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए 63 है, चलिए 63 पे भी हम लोग चर्चा करते हैं, क्या कह रहा है 63 में। आइए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन संविधान सभा के गठन के बारे में सही है, उसके बारे में बताना है। अब संविधान सभा, अब पढ़िए, एक में कह रहा ऑप्शन में संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। क्या यह सही है कि जो संविधान सभा के सदस्य का जो चुनाव है 1946 के प्रांतीय चुनाव के, बिल्कुल हमने देखा ना कि जो चुनाव का जो आधार था उसमें जो प्रांतीय रियासत थे उससे भी शामिल किया गया, देसी रियासत उससे भी शामिल किया गया। तो 63 का जो है एक तो कुछ हद तक क्या कर रहा है, पर्याप्त हमें लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी में करा देसी राज्यों के प्रतिनिधित्व को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। क्या देसी राज्य को संविधान सभा के प्रतिनिधित्व में सम्मिलित नहीं किया गया? बिल्कुल गलत बात है, सम्मिलित किया गया था, जिसमें से हम लोगों ने देखा था कि 229 तो देसी प्रांत से थे और बाकी जो अन्य थे वो क्या थे, विभिन्न प्रांतों से भी थे। जैसे हम लोगों ने देखा ना कि 389 में किस प्रकार बंटवारा था कि ब्रिटिश प्रदेश से 292, 70 जो था वह देसी रियासत से था, लेकिन जब विभाजन हुआ तो वो संख्या कम गई, स्वाभाविक सी बात है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गलत है कि प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित देसी राज्यों से सम्मिलित किया गया था। तो देसी राज्य से कितने थे, 70 सदस्य थे। सी में देखिए संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त किए गए राज्यों से प्रभावित नहीं होता था। क्या संविधान सभा में कोई भी अगर विचार विमर्श होता था, क्या वो जनता के व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं था? बिल्कुल प्रभावित था। वो ध्यान में रखा जा रहा था कि जनता का इस पर क्या हो, एक उचित प्रभाव पड़े, जनता के जो मुख्य है, जनता ने जो 200 वर्ष गुलामी झेला है उसका यहाँ पर क्या हो, एक तरह से स्वतंत्रता हो, तो उसको बिल्कुल प्रभावित था, वो ध्यान में रखा जा रहा था। तो ऑप्शन 3 भी गलत होगा। डी में देखिए सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता के सुझाव मांगे गए थे। हाँ, ऐसा बिल्कुल किया गया था कि सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से भी सुझाव को मांग की गई थी। तो ये 1 और 4 पर्याप्त है। तो क्या ऑप्शन में 1, 4 का चर्चा है? ऑप्शन नंबर डी में देखिए 1, 4 है, तो ये हो जाएगा।
चलिए अब 63 के बाद देखते हैं क्या कोई और भी प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है। चलिए एक 69 है, 69 में आइए क्या करा भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत जवाब दे देंगे। ऑप्शन में है 10, 12, 13। तो देखिए संविधान सभा का जो गठन हुआ था 299 सदस्य जो हुए थे, उसमें तो 229 सदस्य क्या थे, जिसमें प्रांतों से थे, 70 थे देसी रियासतों से थे, और बाकी जो अन्य शेष थे वो 13 जो है क्या थे, कहिए कि वह महिलाओं की संख्या थी। तो इस प्रश्न का जो 13 नहीं 13 से ज़्यादा था, 2 प्लस कर लीजिए, 13 दू 15 होगा। तो इस प्रश्न कितना था टोटल महिलाओं की संख्या, जो कुल संख्या थी 15 थी, यानी महिलाओं को भी इसमें ध्यान में रखा गया था। विशेष रूप से आप ध्यान में रखेंगे तो तीनों हम लोगों ने देखा कि कितना सदस्य प्रांतों से आए थे, देसी रियासत से आए थे, टोटल कितने सदस्य। संविधान क्या हो गया जब पाकिस्तान को अलग कर भारत के लिए जो बनाया गया था संविधान सभा, उसमें से कितने सदस्य शामिल थे। तो ये था संविधान सभा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वैसे प्रश्न जो ऑप्शन के साथ में अगर दे दिया जाए तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता। उन प्रश्नों की सीरीज में हम लोग, ये अगला कड़ी था हम लोग का।